हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको एक चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। और बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कॉमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में जिनको ज़रूरत है वहाँ पर शेयर जरूर करें। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है, हमारा देखिए किडनी टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं कि किडनी को कैसे हम फिट रखें। ठीक है, ऐसा क्या करें जो हमारी किडनी कभी खराब ही ना हो और हमारी किडनी एकदम फिट एंड फाइन रहे। ठीक है, तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेगी हमको कि किडनी के खराब होने का कारण क्या होता है। इसके पहले भी हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं कि किडनी काम क्या करता है और किडनी यदि खराब हो रहा है तो हमको कैसे पता पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, और वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी खराबी हो रही है जिसकी वजह से कि ये सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। तो आज देखते हैं कि किडनी खराब होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, किडनी खराब कैसे हो रही है और वही चीज़ उसको अगर हम जान लेते हैं तो उसको अगर हम बचाएंगे, उसका अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि किडनी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो किडनी को फिट कैसे रखें और किडनी के खराब होने के कारण, दोनों एक साथ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट हमारा है हाई ब्लड प्रेशर। किडनी के खराब होने का मेन रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, यदि बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड किडनी के अंदर जा रहा है वो काफ़ी प्रेशर में जाएगा। ठीक है, और वो प्रेशर में जाएगा तो किडनी के सेल्स को वो क्या करेगा, बार बार वो हिट करता है किडनी के सेल्स को। तो अगर किसी एक ही जगह पर देखिए, अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं नीचे फर्श है और लगातार वहाँ सिर्फ एक बूंद अगर पानी भी लगातार उस फर्श पे अगर गिरता रहता है तो आप नीचे देखेंगे कि फर्श के नीचे वहाँ पर एक पोजीशन बन जाती है, छोटा सा होल जैसा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, वाटर वहाँ पर 1 ड्रॉप वाटर वहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार उसको हिट कर रहा है। तो अगर हमारा ब्लड तो उसको मतलब एक फर्श को एक बूंद पानी यदि फर्श को डैमेज कर सकता है तो बार बार यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है शरीर में, ठीक है ना, बीपी बढ़ गया है, तो क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो प्रेशर के साथ बार बार जो है वो जा रहा है किडनी के अंदर। आराम से नॉर्मली जिस प्रेशर में जाना चाहिए उस प्रेशर में न जाकर के बार बार जा रहा है काफ़ी प्रेशर के साथ और सेल्स को, जो किडनी के सेल्स हैं उनको हिट कर रहा है। ठीक है, जब किडनी के सेल्स को वहाँ पे हिट करेगा तो वो सेल्स क्या होंगे, वो डैमेज होकर के अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगेंगे। ठीक है, और जब किडनी अपना स्ट्रक्चर, उनके सेल्स का स्ट्रक्चर जब बदलने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, तो क्या होगा कि किडनी का फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। अब वो पहले नॉर्मली वो जिस शेप में थे, है ना, जिस तरीके से वो फंक्शन करते थे, वो फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा अगर उनका शेप चेंज होगा तो। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट कि यदि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उससे क्या होता है कि किडनी के सेल्स पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे सेल का स्ट्रक्चर चेंज होगा किडनी के सेल्स का और उस वजह से किडनी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। तो मतलब अगर हमको अपनी किडनी को फिट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको अपने बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें, सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान है। क्या करेंगे हम, पहले सबसे बड़ी बात कि जिस चीज़ में जितना हम सॉल्टी खा रहे हैं, नमक जितना ज़्यादा खा रहे हैं उसको कम करेंगे। ठीक है, जो नमक भी होता है वो जो एक होता है सेंधा नमक होता है जो फास्ट में खाया जाता है, उस सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए घर में। ठीक है ना, वाइट ये वाला जो सॉल्ट हम खाते हैं इसकी बजाय जो नॉर्मली आप लोग सॉल्ट खाते हैं उसकी बजाय सेंधा नमक खाइए। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें हम कम करेंगे। ठीक है, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, है ना, एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, योगा हो गया, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल स्पीड में जा रही है ब्लड जो है किडनी के अंदर जाएगा तो हमारा किडनी भी क्या होगा, फिट रहेगा। तो किडनी के फिट रहने का पहला हो गया हमारा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर की वजह से ही खराब होता है, ब्लड प्रेशर को हमने मेंटेन कर लिया तो उसको खराब होने से हमने बचा लिया। देखिए, किडनी जब खराब हो जाएगी और तब आप सोचेंगे कुछ करने के लिए, तब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किडनी खराब हो चुकी है। किडनी के सेल्स जो होते हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। आपने पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किडनी जो है एक बार अगर खराब हो गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता मेडिसिन दे करके। किडनी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेडिसिन दे करके या कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा करके उसको ठीक कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो खराब उसको होने ही नहीं देना है। ठीक है ना, खराब होने से पहले ही हमको ये चीज़ सोचना है, खराब होने के बाद नहीं सोचना है, पहले सोचना है। तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें बताई मैंने वो सब सावधानियां रख करके भी हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है ब्लड प्रेशर की आप टेबलेट्स भी खा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के
डॉक्टर से आप जो है जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर्स आपको आपके हिसाब से वो कितने mg का देना है उस हिसाब से बीपी की दवाई देते हैं, तो उसको खा करके भी हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहेगा तो किडनी खराब होने से पहले है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, उसको सुरक्षित रखने में हमारी मदद कर सकते हैं कि हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, यानी कि हमने किडनी को भी खराब होने से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई शुगर। अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मेनली तो दो ही रीजन होते हैं, एक तो होता है ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है शुगर। यदि शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो हाई शुगर में भी डायबिटीज के अगर पेशेंट है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी किडनी खराब हो सकती है। तो वहां पर भी हमको क्या करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी किडनी को बीमार होने ही नहीं देना है, उससे पहले ही हम रोक लें उसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको अपना शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर अगर आपका कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर यदि कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी किडनी को होने वाला नुकसान, जो नुकसान होने वाला था उससे पहले ही आपने रोक लिया है, तो आपकी किडनी भी क्या है, हेल्दी है। नेक्स्ट होता है हमारा मैक्सिमम यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा आजकल क्या है, थोड़ा सा भी जैसे पेन होता है ना, तो सबको वो सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। पेन हुआ तो ठीक है, पेन किलर खा लिया। और दूसरी कारण ये भी है कि हेक्टिक लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है हमारी, और काम करना ही है, तो काम करना ही है हमको। और मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, और काम करना ही है, तो क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, तो हम बैठे तो रहेंगे नहीं कि भाई ठीक है सिर दर्द हो गया तो रेस्ट कर लिया, रेस्ट नहीं ले सकते, काम करना ही है हमको। तो क्या करते हैं उस कंडीशन में कि टैबलेट्स लिया, ठीक है ना, पेन किलर ले लिया और सिर दर्द की टैबलेट ले लिया, रिलीफ हो गया, काम पे निकल गए। क्योंकि इतनी लाइफ हेक्टिक हो गई है, भाग दौड़ इतना ज़्यादा मचा हुआ है, काम तो करना ही पड़ेगा हमको किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करता है कि अगर उसको पेन है, तकलीफ है, तो उस तकलीफ का फट से वो टैबलेट लेता है, ठीक होकर के और काम पे निकल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या हो गया है, मैक्सिमम यूजेज ऑफ पेन किलर, है ना, जो इतनी सारी टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो टैबलेट्स भी कहीं ना कहीं हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस वजह से भी हमारी किडनी पर क्या होता है, लोड मिलता है उसको, जो ब्लड जिस कंडीशन में मिलना चाहिए उस कंडीशन में न मिल करके वो टैबलेट्स वाला ब्लड मिलता है, उस वजह से हमारी किडनी के ऊपर लोड पड़ता है, जिससे भी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो जितना हो सकता है ना, टैबलेट्स को भी हमको अवॉइड करना है कि टैबलेट्स खाने की नौबत ही ना है, इस तरीके से रहें। अगर हम जानते हैं, हमको पता है कि इस चीज़ से हमको तकलीफ हो सकती है, तो उस चीज़ को पहले ही हमको बचा करके रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है कि हमारी टैबलेट खाने की नौबत ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टोबैको एंड एल्कोहल। आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, जाने क्यों, खाना खा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आराम से खाना खा ही रहे हैं, डेली पेट भर खाना भोजन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी न जाने क्यों ये टोबैको है ना, टोबैको का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता जा रहा है। टोबैको हो गया, एल्कोहल हो गया, ये चीज़ें जो हम ले रहे हैं, तो हमारे फूड मटेरियल के साथ ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये हमारे ब्लड में भी पहुँचते हैं। ठीक है, जितना जैसे ये गुटखा वगैरह लेते हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो ये हमारे ब्लड में जब पहुँचते हैं, तो हमारी किडनी को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उससे क्या होता है कि किडनी अपने फंक्शन को, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है कि ओहो ये क्या खा लिया तुमने, है ना, तो किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है वहाँ पर भी, और उस वजह से भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, है ना, ज़्यादा हम जब टैबलेट्स खा रहे हैं या ये हमने बहुत सारा एल्कोहल ले लिया, उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वही ब्लड प्रेशर का सीधा असर किसके ऊपर पड़ रहा है, किडनी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका असर किडनी के ऊपर पड़ेगा। तो हमको क्या करना है कि इन चीज़ों को भी प्रिवेंट करना है, रोकना है ना, नहीं हमको यूज़ करना है यूज़ ऑफ टोबैको। हम जितना रोक सकते हैं, कोई भी इस तरीके की चीज़ें, नशे की चीज़ें नहीं लेनी है, एल्कोहल नहीं लेना है, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो हमारी किडनी क्या है, वो ऑटोमेटिक ठीक रहेगी। ओके, नेक्स्ट है आजकल जो खाने में है ना, खाना जो अगर नॉर्मली हम खाना खाते हैं, जैसे है ना घर में जो खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि ये चीज़ें हम ले रहे हैं ना, इट मीन्स कि अच्छा खाना नहीं है ना, कुछ मज़ा नहीं आया। तो ज़्यादा चाहिए क्या, जंक फूड चाहिए, है ना, आदत सी हो गई है फास्ट फूड, जंक फूड या बाहर का खाना खाना। तो उसमें क्या होता है कि हम जो चीज़ें बाहर की चीज़ें जो खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा ऑयल, क्रीम, है ना, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सब चीज़ों की वजह से भी क्या होता है कि मैंने आपको हार्ट अटैक वाले में भी बताया था कि कितना नुकसानदायक होती हैं ये चीज़ें। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वही बात, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका असर हमारी किडनी पर भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो किडनी के फेल होने का ये भी एक कारण होता है।
अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं, देखिए जो जिनके वजह से हम जानते हैं कि इसकी वजह से खराब हो सकता है, तो उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। जानकारी हमारे पास है, जानकारी होते हुए भी यदि हम उन चीज़ों पर रोक नहीं लगाते हैं तो इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि हमारा किडनी खराब हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों पर रोक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी किडनी भी खुश, हेल्दी है, ठीक है ना, एकदम खुश रहेगी कि हाँ तुमने मेरा ध्यान रखा। हमको अपनी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हमारा किडनी है, इंटरनल ऑर्गन जिनको विसरल ऑर्गन कहता है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनको हम किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करके हम शरीर के अंदर अच्छा खाना दे करके, पानी दे करके, ठीक है, हम अपनी किडनी को भी हेल्दी रख सकते हैं, अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, उनको फिट एंड फाइन रख सकते हैं, उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योगा। देखिए योगा जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि आप अगर जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बाहर के हमारा कोई अगर हमारा हाथ पैर कट गया, ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे हाथ जल गया या कट गया, हम मेडिसिन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि वो मतलब उनमें भी खराबी आ रही है, वो भी प्रॉब्लम में है। हाथ कटा है तो वो तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, दवा लगा दिया, लेकिन अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी किडनी किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, आपकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। या फिर उसको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना, इसके लिए वो हेल्दी रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है योगा। हम योगा कर सकते हैं। योगा करने से क्या होता है कि डेली का अगर हम 20 मिनट्स पूरे दिन में, है ना, 24 घंटे हमारे पास हैं, 24 घंटे में से 20 मिनट निकाल के यदि हम योगा करते हैं तो उस योगा से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, देखिए सब कुछ है कि हमारे सेल्स के पास हम जिससे बने हुए हैं वो होता है सेल, ठीक है। हमको बनाने वाला कौन है, सेल। हमारे हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए कि अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जा सके, ठीक है। और हमारी क्या है, लाइफ इतनी भागदौड़ वाली मची हुई है, ठीक है ना, खाने में भी मिलावट है, या फिर बाहर का, जैसे मैंने बताया कि घर का खाना पसंद नहीं करते, जंक फूड वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, अल्कोहल वगैरह सब चीज़ें ले लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए सेल के पास नहीं पहुँच पाता है। तो हमारी हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, उनको यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट मिलता है ना, हाँ अच्छा ऑक्सीजन मिला, ठीक है, तो वो खुश हो जाते हैं, खुश होकर के काम अच्छा करते हैं। और हमारे हर एक सेल्स में हार्ट भी आता है, हार्ट का सेल्स है उसको ऑक्सीजन मिलेगा, एकदम बढ़िया काम करेगा। लंग्स है उसके सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, बढ़िया काम करेगा। हमारे किडनी है उसके सारे सेल्स को खूब जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए था मिल गया, अच्छा काम करेगा। तो ऑक्सीजन हर एक जगह चाहिए। बॉडी का एक एक जो सेल है, एक एक सेल है ना, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिला, एकदम हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होगी, है ना, कि हमारे शरीर के अंदर एनवायरमेंट में तो खूब सारा ऑक्सीजन है, क्या सारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा पा रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमको, है ना। तो योगा करने से क्या होगा कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, योगा में कई स्टेप होते हैं, आप करेंगे, लंग्स को आपने थोड़ी देर रोक रखा है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई का टाइम मिल जाता है, और हमारे हर एक सेल को, हमारे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, है ना, हर एक सेल्स को, हर विसरल ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। तो एटलीस्ट वो 20 मिनट जो उनको सप्लाई किया गया ऑक्सीजन का, ठीक है ना, हमने दिन भर नहीं किया, 20 मिनट जो हमने योगा किया, जो शानदार अपने सेल्स को ऑक्सीजन हमने दिया, उसकी वजह से क्या है कि सारे सेल्स जो होते हैं एकदम खुश हो जाते हैं। इतनी अच्छी तरीके से उस टाइम काम होता है कि वो हमको, फिर हमने केवल 20 मिनट्स किया, लेकिन बाकी जितने घंटे हैं, है ना, 24 घंटे के 1 घंटे में से हमने कितने मिनट किया, 20 मिनट्स किया, तो बाकी जो हमारे घंटे हैं, है ना, उन सब में वो काम चल जाता है। मतलब वो इतने रिफ्रेश हो गए कि उसका बाकी घंटे वो आराम से हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो सप्लाई होने से ये काम तो अच्छा करते ही हैं, साथ में क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जो विषैली चीज़ें बनती रहती हैं, जैसा किडनी के फंक्शन में आपने देखा था, उन विषैली चीज़ों को भी, टॉक्सिक चीज़ें जो इकट्ठी हो गई हैं, जो हमको आगे नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऑक्सीजन उनको भी क्या कर देता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि उनको भी तोड़ देता है ना, ऑक्सीडाइज कर देता है बॉडी से, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर इतनी ताकत होती है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन गॉड ने हमको दिया है, कहाँ दिया है, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन हमको ज़रूरत है कि वो ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले सकें, ठीक है। और वही ऑक्सीजन हमको अंदर लेने में कौन हेल्प करता है, योगा, ठीक है। तो एक इंसान को अपने लिए सिर्फ 20 मिनट्स का, मेरी भी लाइफ हेक्टिक है,
ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल सकें, कभी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं अपने आप को खुद को भी कह रही हूँ कि समय निकालना चाहिए। ठीक है, हमको 24 घंटे में से हम पूरा टाइम देते हैं, काम में देते हैं, बाकी चीज़ों में देते हैं, है ना। आधे घंटे से तो कहीं ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं। उन चीज़ों को हटा करके 20 मिनट्स का योगा के लिए टाइम देनी चाहिए। और यदि हम पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं योगा करने, तो हमारे पीछे के जो छोटे मतलब बच्चे हैं जो घर में, ठीक है ना, जो दूसरे हैं जो हमसे छोटे हैं, उनको भी एक मिलेगा, उनको भी एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ करना है। हमको एक नींव तैयार करनी है कि सभी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो एटलीस्ट 20 मिनट आधे घंटे योगा के लिए साथ में बैठे ना। बहुत अच्छी चीज़ है। तो योगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने विसरल ऑर्गन को, ना सिर्फ किडनी बल्कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, सभी चीज़ों को, पूरा एलिमेंट्री कैनॉल, एक हमारे सेल्स को हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योगा। तो योगा करना चाहिए। तो योगा करके इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो देखिए दिया है कि किडनी को फिट एंड फाइन कैसे रखें। तो हमने एक समरी अगर देखा जाए तो हमको अपना बीपी कंट्रोल रखना है। नंबर 1, बीपी कंट्रोल रखने के लिए सारी ऑयली चीज़ें, नमक वगैरह, ये सब तेल वगैरह ये सब बंद कर देंगे। वॉकिंग करेंगे, टहलना और फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करके हम अपने बीपी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद शुगर, हाई शुगर अगर है, शुगर को कंट्रोल करेंगे, है ना। मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, इस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखेंगे कि मेडिसिन का कम से कम यूज़ करें। उसके बाद पानी, है ना, पानी देखिए, वाटर, पानी हमको ज़्यादा भी बहुत नहीं पीना है और बहुत कम भी नहीं पीना है ना। वाटर का भी क्या होना चाहिए, एक मेंटेन। कहा जाता है ना कि 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, तो उतना ही पानी पीना है। ऐसा नहीं कि मन किया कि हाँ खूब सारा पानी पी लो, ठीक है ना, हमारी किडनी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। खूब सारा पानी पीने से किडनी अच्छी नहीं रहेगी। आपको एक लिमिट है ना, लिमिट क्रॉस करके आपने पानी पी लिया तो आपकी किडनी को उतना काम भी तो करना पड़ा, लगातार बेचारा काम किया जा रहा है ना, क्योंकि आप पानी पिए जा रहे हो। तो उसमें भी क्या होगा, किडनी का वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, है ना। वहाँ पर भी वो भी किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो हमको कम पानी भी नहीं पीना है और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। ठीक है ना, हमको जितना कहा जाता है कि 8 से 10 गिलास पानी पिए, एक लिमिटेड उतना ही पानी हमको पीना है। तो पानी हम पी करके, है ना, पानी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो पानी पी करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। उसके बाद ये टोबैको वगैरह का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, कंट्रोल होगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो हमारी किडनी भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, बाहर के खाना ये तो खराब होता ही है ना, कभी कभार खा लिया चलेगा, लेकिन रोज़ नहीं। ऐसा नहीं कि फास्ट फूड पे ही डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, और सबसे ज़रूरी है योगा, ये चीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है, ये नहीं करते हैं तो स्टार्ट करें, है ना। 20 मिनट अपने आप को दें, ठीक है, 20 मिनट्स योगा करें और इस तरीके से हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। यदि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और भगवान न करे कि ऐसा हो, बट यदि हो जाता है किसी को किडनी की प्रॉब्लम, ठीक है, और फाइनली उसको डायलिसिस, है ना, डायलिसिस एक वर्ड किसी के रहो, मैं तो एक टॉपिक बता दे रही हूँ। डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज़ डायलिसिस, है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और भगवान न करें कि किसी को डायलिसिस के ऊपर डिपेंड होना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, आज का टॉपिक हमारा डन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको सीखने को मिलेगा, एटलीस्ट जानकारी तो होनी चाहिए, है ना, कि डायलिसिस किसको कहते हैं। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा, मैं ड्रॉ करके और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो बच्चों स्टडी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। ओके, हैव नाइस डे।